गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट 1st to 10th लेवल के लेके आता हूँ आपके लिए। और जो है बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी आपको, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे जो है आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है आराम से जो है स्टूडेंट जो भी है एंजॉय कर सकता है, और जो बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है क्लास 6, 7th, 8th की, 9th की, 10th की, उन्हें अगर एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी आराम से पढ़ सकते हैं। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से समझ के चलिए। और इससे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की। आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नंबर लेके आएँ। भगवान करे जिस कंपटीशन में आप बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, आपके अच्छे से नंबर आए, आपका नंबर आए कंपटीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। हाँ जी, एसिड क्या होता है? एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होता है डेट हैज़ अ सॉर टेस्ट, जिसका टेस्ट जो होगा खट्टा होगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम पढ़ेंगे। किसी भी बहुत सारे फूड भी हम खाते हैं जिसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो किस में आते हैं? वो एसिड होते हैं। मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन हो गया, नींबू, कर्ड, दही, विनेगर हो गया, सिरका एंड ऑरेंज, टेस्ट इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, क्योंकि उसमें एसिड होता है। एसिडिक सब्सटेंस जो होंगे आर द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एसिड कंटेन होता है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर, कर्ड, ठीक है, टमेराइंड, आंवला, अनराइप मैंगो, ग्रेप्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका खट्टा जो है टेस्ट होगा वो जो क्या होंगे उसमें एसिड्स होते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और कुछ एसिड केमिकल्स होते हैं। नेम ऑफ एसिड फाउंड इन कहाँ मिलेंगे? जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है। आंट स्टिंग अगर आंट हमें काटे तो फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है स्पाइनच में मिलेगा, इसलिए पालक जब खाते हैं तो एक खट्टापन भी महसूस होता है हमें। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स जो हो गए उसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जिसे कहते हैं। और टार्टरिक एसिड होता है। टेमराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस एक्सेट्रा, इन सब में ये आपको एसिड दे रखे हैं। और ये जो है किस किस में मिलेंगे वो है। ऑल द एसिड मेंशन अबव आर अकर इन नेचर, ये सारे हमें नेचर से मिलते हैं। बेस, बेस के बारे में देखते हैं। बेस बिटर टू टेस्ट, बेस क्या होता है? बिटर होता है टेस्ट में। सॉपी टू टच, जैसे साबुन होता है ऐसे होता है। बेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ब्लीच, एमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेस जैसे कि डिटर्जेंट हो गए, बेकिंग सोडा हो गए, ड्रेन क्लीनर हो गए, ठीक है, एंटीसिड बेस हो गए, एमोनिया सोप्स हो गए, हैंड एश वगैरह, लाइम वाटर। नेम ऑफ बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीज। अब कुछ होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस से मतलब क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस हो सकता है विच इज नाइदर एसिडिक, जो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा इन नेचर। एग्जाम्पल प्योर वाटर हो गया, टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है? इनका ना एसिडिक नेचर होता है और ना ही क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। वी कैन नॉट, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स देखते हैं। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हम हर ऑब्जेक्ट को उठा के टेस्ट तो कर नहीं सकते कि लाओ जी ये उठाओ, ये खाओ, कैसा खट्टा है कि नहीं, ये कैसा बेसिक है कि नहीं, है कि नहीं। कि किसी ने अगर मान लो गलती से जहर खाया तो उसे चेक करके तो नहीं देखेंगे ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हर चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हर किसी को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, देयरफॉर वी यूज़ इंडिकेटर, इसलिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो हमें बता सकें कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। एंड इंडिकेटर जो सब्सटेंस होते हैं डेट कैन डिटरमाइन, जो हमें बताते हैं इफ एनी ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अब वो कैसे पता करते हैं वो देखेंगे। द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेसिस ऑन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। उसको हम जो है सॉल्यूशन में डालते हैं, कलर चेंज उनका होता है, तो जो है उससे हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेसिक है। जैसे लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं, टर्मरिक को यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर है। चाइना रोज़ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिनोल्फोथलीन को जो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखिए क्वेश्चन अगर बनता है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है? लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, जो कि हमें लाइकन्स डिलेचिन से मिलता है। इट हैज़ पर्पल कलर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में उसका कलर कैसा दिखेगा आपको? पर्पल कलर का। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में उसे डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन वो हो जाएगा ब्लू।
तो एसिड सॉल्यूशन क्या होगा, टर्न्स कर देगा उसे रेड में, और क्या कर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में उसे टर्न कर देगा ब्लू में। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये आपको ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर में आपको दिखाई देते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू हो जाएगा। देखिए लिटमस पेपर में देखेंगे, एक तरफ टेस्ट सॉल्यूशन है, एक तरफ इफेक्ट ऑफ रेड लिटमस पेपर है, एक तरफ इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर है, एक तरफ इन्फ्लुएंस दे रखा है। देखिए टैप वाटर को हमने चेक किया, रेड लिटमस पेपर डाल के नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर डाल के नो चेंज, इन्फ्लुएंस न्यूट्रल है, यानी कि उसका ना वो एसिड है ना बेस है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन को चेक किया रेड लिटमस पेपर से, तो वो ब्लू में चेंज हो गया, और ब्लू में कौन सा चेंज हो जाता था, बेसिक। और जब जो है लिटमस पेपर ब्लू यूज़ किया तो कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इसमें एसिडिक नेचर नहीं है, ये बेसिक नेचर का है। देखिए रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक, और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, एसिड। तो ये सारे आपको दे रखे हैं। विनेगर है नो चेंज टू रेड, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर है उसका विनेगर का। मैंने बताया भी था विनेगर क्या है, एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें। ऐसे लाइम वाटर ब्लू में चेंज हो गया, लाइम वाटर ही पढ़ा था हमने, लाइम वाटर कौन सा था, बेसिक था। तो ये सारी आपको प्रॉपर्टी दे रखी हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कैसे चेक करते हैं लिटमस पेपर के थ्रू। बेसिक में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है, बेसिक बी फॉर बेसिक और बी फॉर ब्लू पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिए। और बिटर ही टेस्ट होता है, बी ट्रिपल बी मिलेंगे आपको, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बिटर टेस्ट, और बी फॉर ब्लू लिटमस पेपर में वो चेंज हो जाएगा रेड जो है। और एसिड का क्या है, वो जो है रेड में चेंज हो जाता है। एसिड है या बेसिड है। एक है टर्मरिक, ये भी जो हल्दी जो होती है वो भी नेचुरल है। टू यूज़ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, इट जनरली मिक्सड विद वाटर, उसे हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं टू फॉर्म अ पेस्ट, एक पेस्ट बना लेते हैं। वाइल इज देन पुट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर में उसे पुट करते हैं, एंड ड्राई टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर, और टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स बना लेते हैं। द टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में डालते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक नेचर को, तो क्या हमें दिखाई देगा, देखिए लेमन, ये सारे टेस्ट सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन है, और ये रिमार्क हैं जो हम टर्मरिक का क्या बना लेते हैं, एक पेस्ट टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिप बना लेते हैं। तो लेमन जूस इफेक्ट ऑफ टर्मरिक नो चेंज, यानी कि वो एसिडिक और न्यूट्रल है। ऑरेंज जूस नो चेंज, यानी कि वो एसिडिक और न्यूट्रल है। विनेगर नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज दिखेगा नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम चेंज टू रेड हो जाएगा, तो टर्मरिक क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी रेड कलर में। बेकिंग सोडा रेड कलर में चेंज हो जाएगा, बेसिक है। और लाइम वाटर क्या होगा, वो भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा, बेसिक है। याद रखिए टर्मरिक में उल्टा हो रहा है, उसमें क्या था, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था लिटमस पेपर में, बेसिक जो था, इसमें क्या है, रेड कलर में चेंज हो रहा है, बेसिक आ रहा है निकल के। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो टर्मरिक है वो क्या होगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। इन चीज़ों को याद रखिएगा, इंडिकेटर को। फिर एक होता है चाइना रोज के से भी हम जो है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेसिक है। चाइना रोज की पेटल्स जो होते हैं, जो फूल की पत्तियाँ जो होती हैं उसकी, केप्ट इन वार्म वाटर में रखा जाता है, एंड कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। दिस कलर सॉल्यूशन, उसमें से कलर जो छूट के आ जाएगा, जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जो ऐसे रखा होगा वार्म वाटर में, उसका कलर, उसमें पत्तियों का कलर उसमें आ गया। एज ए यूज इन इंडिकेटर द एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए उसमें जो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाल देते हैं। जैसे शैम्पू हो गया, ठीक है, इनिशियल कलर उसका वैसे मिल्की है, लेकिन फाइनल कलर उसका ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, आप पता लगा सकते हैं उससे। लेमन जूस डर्टी वाइट है, लेकिन वो मैग्नेटा हो जाएगा, वो कलरलेस होगा, ग्रीन कलर। तो वैसे कलरलेस होता है सोडा वाटर, लेकिन वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल हैं किस तरह से चाइना रोज से भी हम चेक करते हैं। फिर आता है फिनोप्थेलिन, ये भी इंडिकेटर है। फिनोप्थेलिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर है विच इज़ कलरलेस होता है इन एसिड सॉल्यूशन में तो कलरलेस रहेगा, बट टर्न्स पिंक टू रेड, लेकिन पिंक टू रेड हो जाएगा एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन बेसिक। वट टर्न्स पिंक टू रेड, पिंक से रेड हो जाएगा कब, अगर हम बेसिक जो अल्कलाइन में उसे डाल देंगे तो ये सारे इंडिकेटर थे जो आपको पता चल गए। अब आता थी न्यूट्रलाइजेशन, विफल करना। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्सड करेंगे, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वो जो कोई भी इफेक्ट जो है क्या होगा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी कि ना तेरी ना मेरी, हम दोनों एक जैसे, जैसा या दुश्मन समझ लो या दोस्त समझ लो, एक जैसे हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस का मिला के जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर हो गया, आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विल द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एसिड, सॉल्ट कैसे होता है, एसिड प्लस बेस मिलाया,
इसमें H2O प्लस सॉल्ट, HCl प्लस NaOH में लाया तो इसमें क्या हुआ, दो H थे वो अलग हो गए, O अलग हो गए, NaCl सॉल्ट अलग मिल गया निकल के। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब हमें डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि इंडाइजेशन, जब अपच हो जाती है, हमें जो पेट खाना पचता नहीं है, तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस रिलीफ, वो हमें रिलीफ देता है। एज ए न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमक में, वो जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो हमें रिलीज प्रोवाइड करता है इन चीज़ों से। अब बात आती है आंट बाइट, अगर चीटा जो हमें काट जाता है, द इफेक्ट ऑफ आंट स्टिक विच इज़ कॉज्ड बाय फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग, उस पर बेकिंग सोडा अगर हम रब कर लें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेसिक इन नेचर होता है बेकिंग सोडा। सॉइल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं प्लांट के लिए, प्रिपेयर करते हैं मिट्टी को, अगर उसमें सॉइल की फर्टिलिटी कम है तब प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट ग्रो नहीं होंगे वेल अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो। ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक, ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा बेसिक होगी तो भी प्रॉब्लम। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर ज़्यादा एसिडिक है, ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ये सारी चीज़ हम उसमें मिलाएंगे ताकि एसिडिक जो है एसिडिक बेस करके न्यूट्रलाइज हो जाए। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक ज़्यादा है तो उसमें ऑर्गेनिक ऐड करेंगे हम, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड, जिसको एसिड छोड़ते हैं, विद न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो इस तरह से हम जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अगर किसी की चीज़ का करना है हमें तो एसिड में बेस मिला दो, बेस में एसिड मिला देंगे। एक और चीज़ होता है, किसी भी एनसीईआरटी में एक चीज़ दे रखी है कि वाटर में एसिड मिलाएं या एसिड में वाटर मिलाएं। देखिए वाटर में हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ा जाता है, क्योंकि एसिड में होती है हॉटनेस, तो उसकी हॉटनेस कम करने के लिए एसिड बहुत सारा होगा, वाटर हम छोड़ेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, जो है फायर जो है क्या हो सकती है, बहुत ही जल सकती है, और क्या कहते हैं ब्लास्ट भी हो सकता है, हीट जनरेट हो सकती है बहुत सारी। तो इसलिए हमेशा वाटर में एसिड को छोड़ते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसकी हॉटनेस कम करने के लिए। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, उसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्मोक वगैरह निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, जिसकी वजह से क्या होता है एसिड रेन आपको देखने को मिलती है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज़ में अगर छोड़ दें, द एसिड विल किल द जो क्रिएचर्स हैं, फिश वगैरह हैं और अदर ऑर्गेनिज्म जो लिव कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो उसे हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करके हमें उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर प्यारा सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट कैसे बना आप समझ गए। इसके अलावा माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म नाम के हमारा चैनल है, तो मैं अंशु सर नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।